वीडियो वायरल हो रहे थे तो कई बार मैंने भी ऐसे अपने मोबाइल में देखा और उधर मैदान में लोग खड़े उसका वीडियो बनाते रहते हैं। कई सारे ऑफर भी उसके लिए आ रहे हैं, लेकिन मैं उसको रॉ मटेरियल किसके सामने रख दूँ। बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है और बहुत ज़्यादा उसको चीज़ों के बारे में जानकारी है नहीं। महेश भट्ट एक वर्ल्ड फेमस जो पॉर्न स्टार है उसको लाकर बॉलीवुड में हमारे कल्चर को ख़राब कर सकता है। नमस्कार दोस्तों। तो आज मेरे साथ स्टूडियो में एक ऐसे डायरेक्टर मौजूद हैं जिन्होंने बॉलीवुड को कई बेहतरीन फिल्में दी हैं और सबसे बड़ी बात है उनकी फिल्मों में होता है उनका विजन। और आज जो वजह है हमें उनके साथ जुड़ने का वो भी यही है क्योंकि एक विजन ने उन्हें एक लड़की से मिलवाया और वो है मोनालिसा। जी हाँ, महाकुंभ से वायरल हुई मोनालिसा गर्ल को सब जानते हैं, लेकिन जो डायरेक्टर हैं उन्होंने उन्हें बॉलीवुड की एक्ट्रेस बना दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सनोज मिश्रा जी की। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका लोकमत हिंदी पर। और सर देखिए, महाकुंभ की मोनालिसा को कई लोग जानते हैं, लेकिन सबसे पहले तो आपके विजन की मैं बात करूंगी। जो सबसे पहला मेरा सवाल है कि देखिए, एक मामूली सी साधारण सी मोनालिसा, एक लड़की, उसको बॉलीवुड एक्ट्रेस बनाने का ख्याल आपका कहाँ से आया? दरअसल जब इसके वीडियो वायरल हो रहे थे तो कई बार मैंने भी ऐसे अपने मोबाइल में देखा और एक वीडियो मैंने ऐसा भी देखा जिसमें कि उसको कई सारे लोग उसका पीछा कर रहे हैं, कुछ बंजारे उसको बचा रहे हैं। तो मुझे ये देख के बड़ी पीड़ा महसूस हुई कि मैंने उस ग्राउंड लेवल पर जाकर सोचा कि जो ये खाना बदोश लोग हैं, इनकी ज़िंदगी खुद ही इतनी मुश्किल में है और वहाँ के जो ये रील्स बनाने वाले लोग हैं, जो सोशल मीडिया अपना चमकाने के चक्कर में उसको उसकी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं, आखिर ये कहाँ जाएगी, ये लोग क्या करेंगे। तो मुझे लगा कि अगर महेश भट्ट एक वर्ल्ड फेमस जो पॉर्न स्टार है उसको लाकर बॉलीवुड में हमारे कल्चर को ख़राब कर सकता है, हमारे युवाओं को गलत मैसेज दे सकता है, तो मुझे लगा कि मुझे एक चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए। और एक लड़की जो बहुत ही निम्न परिवार से आती है, बंजारन है, और गलती से उसके वीडियोस वायरल हो गए हैं जिसकी वजह से मुझ तक पहुंची। वायरल हुआ तभी मैंने देखा, लेकिन मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया कि जो अपना भारतीय कल्चर है, जो सभ्यता है हमारी, जो हमारे संस्कारों में है, वो उस लड़की के अलावा और कहीं नहीं दिखते। मुझे लगा अगर मैं इसको फिल्म में लेकर आऊँगा तो एक नया इतिहास लिखा जाएगा और कुछ नई बात होगी, ऐसी बात होगी जिसको युवाओं में भी एक बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा कि सब कुछ जो वल्गरिटी नहीं है, जिस तरह से रील्स बनाने के लिए लोग वल्गर चीज़ों का सहारा लेती हैं, लड़कियां लड़के सब लोग। तो ये लड़की एक मिसाल है आज की तारीख में उन सब के लिए, जो आज सब कुछ छोड़कर उसके पीछे भाग रहे हैं कि हमारे साथ रील बना ले, हमसे कुछ बात कर ले तो उसका वीडियो वायरल हो जाए। तो मुझे लगा कि इसको एक सहारा में देकर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करूं। हालांकि बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए और बड़ा मुश्किल भी है, लेकिन मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और मैं अपने मिशन में लगा हूं। रीज़न सिर्फ यही रहा कि मैं एक अच्छा मैसेज दूं लोगों में कि वल्गैरिटी नहीं, हमारा समाज बहुत गलत दिशा में जा रहा है, खासतौर पे बॉलीवुड की वजह से। बॉलीवुड में जो गंदगी है उसकी वजह से समाज खराब हो रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि अब थोड़ा एक नया मैसेज जाए लोगों में और मैं उसको लेकर आऊँ, अच्छे से प्रेजेंट करूँ लोगों के बीच और एक सफलता उसको मिले। अगर सफलता उसको नहीं मिलती है तो फिर मेरा प्रयास बेकार जाएगा। इसलिए उसका सफल होना बहुत ज़रूरी है। मेरी फिल्म से नहीं, मैं चाहता हूँ बाहर भी काम करे वो, लेकिन अभी उसको कुछ नहीं आता है, लिहाजा उसको लर्निंग प्रोसेस में अभी उसको शुरुआत करा रहा हूँ मैं। सर आपने ये वाली बात बोली, लेकिन बहुत सारे, जैसे देखिए बॉलीवुड में आपके पास आप डायरेक्टर हैं, आप उसकी वैसे कुछ आर्थिक मदद भी कर देते, लेकिन उसको एक्ट्रेस बनाना, उसको बिल्कुल उसकी मुझे लगता है ये एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है किसी के लिए भी। देखिए हम बहुत सारे डायरेक्टर्स, जैसे हम बात भी कर रहे थे, कुछ डायरेक्टर्स होते हैं मॉल में लड़की को देख लिया तो जो कंगना रेनौट की एक कहानी फेमस हुई थी, या जैसे आपने बताया कहीं और लड़की को देख लिया या कोई एक्टर को देख लिया। लेकिन एक साधारण सी मामूली सी माला बेचने वाली लड़की जो सड़कों पर इधर उधर घूम रही है, जिसे सही से शायद से भी बोलना भी नहीं आता, बहुत साधारण जो उसका रहन सहन है, सब कुछ है, वहां से उसको बॉलीवुड एक्ट्रेस बनाने का ये जो विजन है आपका, मतलब कहाँ आपने सोचा कि ये एक्ट्रेस बन सकती है? दरअसल जिसके पास जो होगा वही दे सकता है। मेरे पास सिर्फ सिनेमा है जो मैंने बचपन से लेकर अभी तक जिया है, जिसमें मैं रहा हूँ। तो मेरे पास देने के लिए सिनेमा के अलावा कुछ था नहीं। मैं अगर बिजनेसमैन होता तो बोलता भाई फैक्ट्री तेरे नाम कर देता हूँ, वो फार्मर होता तो खेती लिख देता उसके नाम, भाई चलो तो अपनी लाइफ सेटल कर लो। लेकिन मेरे पास जो विधा है, जो मुझे आता है, वो सिनेमा ही है। तो मेरे पास देने के लिए वही था उसको, कि मुझे लगा कि इसको मैं सिनेमा के ज़रिए लोगों तक लेके आऊँ। और सिनेमा कोई बुरी बात नहीं है, अगर अच्छा सिनेमा बनता है तो उसमें बुराई भी नहीं है। और इस बहाने क्या वो लोगों तक पहुँचेगी। और मुझे लगता है कि अगर उसने मेहनत का जज्बा है उसमें, ये देखकर मैंने उसको फिल्म में लाया हूँ,
कि वो मेहनत करेगी तो ज़रूर आगे बढ़ेगी, और मैं जब तक वो खड़ी नहीं हो जाती तब तक उसके सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहूँगा। जब वो अपने पैरों पर चलना सीख जाएगी तब मैं उसको छोड़ दूँगा फिर। सर आपने उससे मिलने से पहले इस फिल्म में एक अनाउंसमेंट करी। पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि वो फिल्म कौन सी है जिसमें आप उन्हें कास्ट कर रहे हैं, क्या उनका रोल है उस फिल्म में, और कैसे आपको लगा कि यहाँ पे ये फिट बैठ रही हैं, या कहाँ से वो आया पूरा? दरअसल मेरी फिल्म है द डायरी ऑफ मणिपुर, जो मेरा नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट है। और इस फिल्म के लिए मैं एक्चुअल में कुछ सर्च भी कर रहा था। बहुत ही इनोसेंट भोली सी लड़की, गरीब लड़की, जो बहुत छोटे से गांव में रहती है, और जिसका बहुत ज़्यादा किसी से यारी दोस्ती नहीं है। कुछ उसकी गाय है, एक मंदिर है छोटा सा, और कुछ तितलियां उसको जानती हैं, कुछ पेड़ पौधे उसको पहचानते हैं। वो उसकी बड़ी छोटी सी दुनिया है। इस तरह की एक बड़ी इनोसेंट लड़की थी, है मेरी फिल्म में। उसी के रोल के लिए फिर मैंने इसको कास्ट किया, क्योंकि मुझे लगा कि इससे बेहतर तो हो नहीं सकता कोई, और उसके आसपास ही किरदार है वो, जिस तरह का उसका नेचर उसके आसपास ही है। लेकिन फिर भी मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि पढ़ी लिखी भी नहीं है। आप इसको डायलॉग्स कैसे दोगे, कैसे समझाओगे? तो हम लोगों ने इसके लिए ऑडियो का तरीका निकाला कि भाई ऑडियो में डब करके दो और उसको सुनाओ, सुन सुन के याद करें। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। लेकिन जहाँ तक आपने बात कहा कि मतलब इस लड़की के बारे में, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि वो करेगी बहुत अच्छा काम आने वाले समय, मुझे ऐसा लगता है उसके अंदर है। सर और उसके अलावा क्या कुछ मनी अमाउंट साइन हुआ आप दोनों हाँ के हाँ बीच हाँ में, कैसा जी। क्या एग्रीमेंट हुआ है, हाँ कितने जी। में आपने उन्हें साइन किया है? हाँ हाँ जी। हाँ जी। देखिए क्या है कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे आकर बोल रहे हैं कि मैंने कार, किसी ने बोला गिफ्ट कर दिया, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। लेकिन हकीकत तो यह है कि आ, उनका नुकसान बहुत हुआ मेले में, और उस नुकसान की भरपाई तो मैं खैर कर दूंगा, ऐसा नहीं है। मैंने भी उनको कुछ अमाउंट दिया है ताकि वो अपना आगे का काम थोड़ा सा चला सकें। और चूंकि बजट की जहाँ तक बात आती है तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा खुलासा करना ठीक नहीं है। वो अलग बात हो जाती है कि मतलब फिर लोग उसका एक मुद्दा बना लेंगे, और मैं नहीं चाहता पर हूँ। फिर भी अगर जो चीज़ें होती हैं फिल्म का बहुत, तो हम हाँ, बताते ही हैं कि एक्ट्रेसेस को इतने पैसे मिलते हैं। अगर वो बहुत सारी चीज़ें फेक होती हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ। ये तो मेरे लिए एक सोशल वर्क है, समाज सेवा है, और मैं नहीं चाहता ये चीज़ें बाहर फ्लैश हों कि उसको क्या क्या पैसा मिला, क्या नहीं मिला। मैं चाहता हूँ उसकी लाइफ स्टाइल सुधर जाए और करोड़पति बने वो। बाहर से भी बहुत सारा भी काम करेगी भाई, मेरे थ्रू ही बहुत सा काम आ रहा है उसके पास, लेकिन उसके लिए उसका प्रिपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। ना कि अभी ये देखना कि हमने कितने पैसे दिए। फिलहाल जो भी दिया है, मतलब बताने में भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मेरा बोलना ठीक नहीं है। सम्मान होता है ना, एक रिस्पेक्ट होती है किसी की, तो उनकी रिस्पेक्ट है, गरीबी की रिस्पेक्ट है मेरे लिए। और मैं चाहता हूँ कि उनका लाइफस्टाइल पूरे, वो है लड़की ऐसी कि पूरे समाज को बदल सकती है। तो वो बदलाव की हम लोग बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अमाउंट क्या बोला दिया है वो अच्छी बात। सर जैसे आपने बोला, चलिए अमाउंट, अगर बॉलीवुड एक्ट्रेस जब आपकी फिल्म में जिस तरह से काम कर रही है उसका जो अमाउंट आप दे रहे हैं, अगर आप नहीं, पर उसके अलावा भी हमने सुना कि आपने काफ़ी ज़्यादा उनको, अदर देन प्रोजेक्ट के अलावा मैं बात करना चाहती हूँ कि उनकी फैमिली को या उनको खुद आर्थिक सहायता आपने बहुत ज़्यादा दी है, या जो अभी जितने भी प्रोजेक्ट आप जैसे कि उनको जो अदर प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं उनको भी आप ही खुद फाइनेंस कर रहे हैं, एक तरीके से उनके पूरे करियर को आप फाइनेंस कर रहे हैं, ऐसा मैं कहना हाँ, चाहूँगी। बिकॉज ऑफ कि वो लोग बहुत ही सीधे हैं, उनको दुनियादारी के बारे में कुछ पता नहीं, कुछ भी नहीं मालूम। तो अगर मैं उनका साथ नहीं दूंगा तो जो मेरा ड्रीम है कि मैं उसको ऊपर तक लेके जाऊं, वो छोटी छोटी चीज़ों में उलझ के रह जाएगी। ये जो रील्स वाले हैं उसको नहीं छोड़ेंगे। तो इस वजह से मुझे लगता है कि उस दिन, मतलब कुछ दिन मुझे उसको गाइड करने की ज़रूरत है। तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं जिनको मैं हैंडल कर रहा हूँ अपने हिसाब से, ताकि उसकी लाइफस्टाइल आगे बढ़े और चीज़ें अच्छी हों। तो उस पर मुझे बारीकी से नज़र रखने की भी ज़रूरत है उसके आसपास। तो अब ये कह सकते हैं कि मुझे समय भी देना पड़ रहा है, अपने टाइम से भी टाइम निकाल कर अलग देना पड़ रहा है, और उसके लिए अभी ट्रेनिंग की व्यवस्था जो की है मैंने, वो सारा भी अलग ही एक प्रोसेस है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी प्लानिंग क्या है। ये डिपेंड नहीं करता है कि आपने क्या अभी क्या कर दिया। अभी तो मैं कोई अंबानी तो था नहीं कि जाके उसकी लाइफ बदल दूँ पूरा। हाँ, लेकिन जो कुछ कर रहा हूँ मुझे लगता है कि उसके बहुत अच्छे परिणाम दूर तक देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसके अलावा सर आप मोनालिसा से अभी हाल ही में मिले, उनके गांव जा कर के, उनके घर जा कर के, पहला एक्सपीरियंस क्या था आपका? कैसे एक तो आप पहुंचे, और फिर कैसा रहा उनसे पहली मुलाकात, कैसी रही मेरी उनसे? बहुत ज़्यादा तो बात फ़ोन पे ऐसे ही हाय हेलो थोड़ा, तो एक बार वीडियो पे बात हो रही थी, तो मैंने कहा मैं कल आता हूँ और खाना खाऊंगा। तो अब मैंने तो ऐसे बोल दिया था मजाक में। तो हमारे साथ 4 लोग और भी थे। ढूंढते 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 हम लोग पहुँचे किसी तरह से, तो गांव से बाहर उनका एक अपना जहाँ पे लोग रहते हैं, सब मिले मुझे। और कई सारे लोग आए, सब लोग बैठ गए मेरे पास। मैंने कहा अभी आप लोग क्या चाहते हो बताओ, फिल्म में काम करे लड़की? हाँ। तो आप कुछ एडवाइस दो मुझे, कुछ बताओ क्या पूछना है, कुछ समझना है। किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने कुछ नहीं बोला।
काफ़ी देर हो जाने के बाद फिर एक आदमी उसमें बोल रहा है कि टीआई साहब हमारे यहाँ से फैसला करेंगे, मतलब वहाँ के सब इंस्पेक्टर साहब जो है ना, गोयल साहब, जिनको वहाँ का सिंघम कहा जाता है। अच्छा अच्छा। तो फिर उनसे मेरी बातचीत हुई, उनसे मुलाकात हुई, बैठे हम लोगों ने समझाया हर एक चीज़ को। तो मुझे लगा कि वो टीआई साहब भी वहाँ के हीरो ही हैं अपने आप में, जो इन लोगों को बहुत अच्छे से टैकल करते हैं, समझते हैं, और ये लोग भी उनको अपना गार्जियन ही मान के चलते हैं। तो गोयल साहब ने भी हमारे बहुत उन लोगों के बीच में कम्युनिकेशन बनाने में बड़ी हेल्प की। और उसके बाद दोपहर से खाना बनाकर रखा हुआ हुआ था, जो शाम को हम लोगों ने वहाँ पर खाना भी खाया घर में बैठकर। और उस बच्चे से मतलब तो खाली ऐसे ही मिला था, फेस टू फेस फिर बातचीत भी हुई, और काफ़ी कुछ मैंने फिल्म के बारे में और थोड़ा उसकी एक्टिंग प्रोसेस के बारे में उससे बताना और जानना समझना शुरू किया। तो ये लगा कि बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है और बहुत ज़्यादा उसको चीज़ों के बारे में जानकारी है नहीं। तो अभी तो मतलब पूरा एकदम वो लर्निंग प्रोसेस में ही है, और तुरंत उसको अभी कैमरे के सामने उतार देने का मतलब कुछ नहीं, कुछ कर नहीं सकती। तो ये एक चैलेंज लेकर मैं वहाँ से निकला, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पूरा दिन कैसे निकल गया पता नहीं चला, सारे लोग मेरे पीछे पीछे दर्शन कराने लेके गए मुझे, स्नान करा के दर्शन हुआ। रात में बहुत लेट हो गया था मुझे हालांकि आने में भी, लेकिन वो बड़ा यादगार दिन था। और इसलिए भी ज़्यादा यादगार था कि वो यात्रा हमारी एक नया इतिहास लिख रही थी। इस देश में पहली बार ऐसा हुआ होगा जब कोई आदमी, कोई बॉलीवुड का आदमी, जो बॉलीवुड में बैठे ना, वो बाहर अपने घरों से बाहर नहीं निकलते, वहीं से बैठकर अपने इंटेलेक्चुअल होने का सबूत देते हैं। इंग्लिश में अपना दो चार ट्विटर पे लिखेंगे और बोल देंगे तो ऐसा लगेगा ताकि वो बहुत ज़्यादा समझदार हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। ज़्यादा होगा तो लंदन चले जाएंगे, पेरिस चले जाएंगे, वहाँ से किसी को पकड़ लाएंगे। लेकिन बंजारों के बीच में जाने का जो रिकॉर्ड, वो सिर्फ मेरे नाम आया, क्योंकि मैं जीता हूँ ऐसे लोगों के बीच में। मुझे अच्छा लगता है, मैं उनकी भावनाओं को समझता हूँ, मैं उनकी फीलिंग्स को समझता हूँ, क्योंकि मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में गरीबी देखी है, तो मुझे उनका दर्द का एहसास होता है। मुझे बड़ी बड़ी पार्टियाँ, बड़े बड़े क्लब, पब कभी भी इंस्पायर नहीं करते। मैं इन छोटी चीज़ों से इंस्पायर होता हूँ। और मेरी वो यात्रा बहुत अच्छी थी। हमारे 4 दोस्त, मेरा आशु सेठ, महेंद्र लोधी और सारे लोग, हम लोग गए, और बड़ा अच्छा लगा। हम लोग रात में 2 बजे तक करीब फिर वापस आए होटल में। लेकिन वो दिन बड़ा ही खुशगवार था मेरे लिए। और मोनालिसा के कोई सवाल थे आपसे कि सर आप कैसे मुझे फ़िल्म में कास्ट कर लेंगे, या क्या कुछ था कि अरे कैसे मैं कर पाऊँगी, या फिर किस तरह का एक्सपीरियंस वो उनका तो था? वो बच्ची है, उसके बारे में ही कहना, वो बच्ची है। और बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया पे जो गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि उनके भी बहन बेटियाँ हैं, तो थोड़ा उनका भी सम्मान रखना सीखें। वो अभी 16 साल की एक बच्ची है, जो सामने खड़ी नहीं हो सकती, हाथ पैर उसके कांपते हैं। मैंने बोला कि एक वीडियो में कि बोलो कि मैं सनोज मिश्रा के साथ ऐसे ऐसे, तो वो बोली नहीं रही। मैंने कहा क्यों नहीं बोली? बोले मैं आपका नाम नहीं ले सकती। अब बताइए। क्यों तो आपका नाम नहीं ले अब सकती? घर में सिखाया गया उसको, बड़े का नाम नहीं लेना है, काका बोलना है, दादा बोलना है, यही बोलना है, नाम नहीं ले सकते हो आप। अच्छा। तो अब हाँ, आप सोचिए, आप उस फैमिली बैकग्राउंड से आती है, ये और कल्चर कहीं बचा है? ये बंजारों ने कल्चर संभाल के रखा है। जी। बाकी कल्चर ये आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, सुन भी नहीं पाओगे आज की तारीख में, कि नाम नहीं लेना चाह रहे। और उस बीच भी सर जैसे कि यही कि ये इस तरह का कल्चर हम नहीं देख पाते हैं, और जहाँ आजकल स्टार किड्स को प्रमोट करने की, बड़े बड़े ज़्यादा बड़े चेहरों को हम चाहते हैं कि हमारी पिक्चरों से जुड़ें ताकि सेल हो टिकट की, उस बीच ये जो लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आपने मोनालिसा को दी, शायद से मेरे को नहीं लगता कि इतने छोटे, क्योंकि सोशल मीडिया की जो जैसे भी ज़िंदगी है, जो हम बात भी करते हैं कि बहुत छोटी होती है। जितने टाइम आप वायरल हो रहे हैं, जो ये महाकुंभ का पीरियड है, जब तक वो महाकुंभ में थी वो बैक टू बैक वायरल हो रही थी, अभी भी उनकी कुछ कुछ चल रही हैं, लेकिन जब तक ये महाकुंभ का पीरियड है, उसके बाद का क्या, उसके आगे का क्या? अगर उनकी आपकी फिल्म उनके पास नहीं आती, शायद से इसके अलावा उनके पास कुछ और जरिया नहीं है ये मैंने आगे बढ़ने का। ये मैंने समझा भी, और बहुत गहराई से समझा। मुझे ये पता था कि ये महीना 15 दिन के बाद जब ये सोशल मीडिया का बुखार उतर जाएगा, तब इन लोगों की ज़िंदगी एकदम तबाह हो चुकी होगी। इसलिए इनका एक भविष्य यहीं से स्टार्टअप लेना बहुत ज़रूरी था। और जैसे कि आप लोगों ने देखा भी कि उसको धीरे धीरे वो उसका जो मीडिया में चर्चा होना कम शुरू हो गई जब से घर आ गई थी। इसी बीच में मैं आया, क्योंकि मुझे लगा कि अब इसको टेक ऑफ लेना बहुत ज़रूरी है। मैं इसको इंट्रोड्यूस करूं कि मैं इसको फिल्म में लेने जा रहा हूं, ताकि इसकी लोकप्रियता बरकरार रहे, और ये तब तक बरकरार है जब तक वो कुछ बन नहीं जाती है। और मैं इसको रखूँगा कंटिन्यू, क्योंकि जब तक इसका जो सोशल मीडिया का जो फीवर कम होगा, तब तक मेरी फिल्म आ जाएगी। तो उस लेवल तक इसको मेंटेन रखना है, और उस बीच कई सारे ऑफर भी उसके लिए आ रहे हैं। लेकिन मैं उसको रॉ मटेरियल किसके सामने रख दूँ?
वो ऑफ़र किस लिए आ रहे हैं? फ़िल्म लेने के लिए। फ़िल्म में काम अभी कर नहीं सकती, उसको कुछ आता नहीं। तो जब तक मैं उसको तैयार नहीं कर दूँगा तो मैं कैसे किसी के सामने इंट्रोड्यूस करूँ? तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे मुझे आप साइन नहीं करा रहे हो। तो मैं क्या साइन करा दूँ? क्या कराओगे आप उससे? वो तो अपने पैरों पे भी नहीं खड़ी हो पा रही है अभी। तो उसको थोड़ा बनने दो। अब उसका लर्निंग प्रोसेस शुरू हो रहा है, ट्रेनिंग शुरू हो रही है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मैं खुद उसको चाहूँगा कि अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलें, तो यही तो मेरा सक्सेस होगा। अभी मैं उसको इस तरह से बाहर एक्सपोज़ करके उसका करियर नहीं ख़राब कर सकता। उसको लेकर आऊँगा तो एक एक्ट्रेस बना के ही लेके आऊँगा मैं। ये मेरा मानना है। सर आपने कहा कि और भी पिक्चरों के या प्रोड्यूसर्स उनको साइन करना चाहते हाँ, हैं, लेकिन क्योंकि आप उनसे मिले हैं, आप जानते हैं वो रॉ हैं बिल्कुल एक तरीके बिल्कुल, से, हाँ, जी। वो कुछ भी समझ या फिर नहीं पा रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितना उनके लिए खुद डिफ़िकल्ट रहेगा, या आप जब मिले तो आपको क्या लगा कि कितना लंबा सफ़र है अभी, कहाँ सफ से? जी, सफ़र बहुत लंबा है, उम्र उम्र बहुत कम है, समझ बहुत कम है उसको। तो ये करेगी, लेकिन उसको है जुनून करने का है, तो मुझे लग रहा है करेगी। और जो लोग फ़िल्मों में लेना चाहते हैं उनको लग रहा है कि सनोज मिश्रा ने ले लिया तो मैं क्यों नहीं ले सकता? अरे सनोज मिश्रा ने रॉ लिया है अभी, अभी उसको तैयार करेंगे हम। ऐसे थोड़ी ना कहीं लेके चले आएँगे कि आप और कोई भी नहीं ले सकता। अभी जाए वहाँ पे महेश्वर में जाएँगे क्या कोई? जिस तरह से मैं जाकर वहाँ पर लोगों से मिल के सब चीज़ों को घर की तरह से, एक फैमिली की तरह से, ताकि लोगों को ये ना लगे कि मैं कहीं बाहर से आया हूँ, बॉलीवुड से आया हूँ, तोप आया हूँ, नहीं। साधारण से घर में बैठे, चटाई पे बैठे, ज़मीन में बैठे, ताकि मैं उन लोगों के बीच में घुल-मिल जाऊँ और उनकी बातें तो समझ में आ जाएँ कि वो लोग क्या चाहते हैं और मेरे साथ कंफर्टेबल हो जाएँ। ये बहुत ज़रूरी था। तो अभी वो रॉ मटेरियल उसको तैयार करेंगे, दिन अच्छे प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं तो उसको उसी तरह से इंट्रोड्यूस करूँगा मैं। और मुझे लगता है कि मेरी फ़िल्म अगर अच्छे लेवल पे जाती है तो उसको फ़ायदा मिलेगा डेफ़िनेटली। सर और इस फिल्म की जो शूटिंग कहाँ पे होगी, क्या रहेगा इसका, हाँ, पूरी शूटिंग कहाँ हो रही है इसकी? अभी इसका शूट इस महीने लंदन में होने जा रहा है, पहले 5-6 दिन का शूट है वहाँ पर। अच्छा। और उसके बाद दिल्ली में है और फिर नॉर्थ ईस्ट में, मतलब मैं इम्फाल में शूट कर रहा हूँ इस फिल्म को। और जो मोनालिसा वाला पार्ट है वो आप कहाँ शूट कर वो रहे हैं? इम्फाल में शूट होगा। अच्छा, इम्फाल में जी, शूट जी। होगा। जी, जी। दिल्ली में भी है, दिल्ली में कुछ उसके ड्रीम सीक्वेंस है, मैं यहाँ पे शूट करूँगा, क्या नाम है, मंडी हाउस में। तो उसका शूट यहाँ पर भी है, लेकिन अच्छा। मेन जो है उसका जो चंक है पूरा 1 महीने का, वो नॉर्थ ईस्ट में है, मणिपुर में। सर उसके अलावा उनकी फैमिली का क्या रिएक्शन था आपसे मिलने के बाद, अदर देन उनके फादर ब्रदर, क्योंकि वो जैसे मैं वीडियोस में देख पा रही थी तो उनकी जो फादर थे वो बहुत कंसर्न है उनको लेकर के, भाई परेशान कर रहे हैं, बार बार फोटो खींच रहे हैं, उनको छुपा रहे थे महाकुंभ में जब वो मौजूद थी। जब आप पहुंचे तो देखिए उन लोगों के लिए एक बॉलीवुड की दुनिया तो बिल्कुल अलग है, हाँ, एक नॉर्मल इंसान के लिए तो बहुत ही अलग होती है कि अरे भाई बड़े पर्दे के लोग हैं, तो कैसा रिएक्शन था उनका आपसे मिलने के बाद? या हालांकि उन लोगों ने शायद सोशल मीडिया पे मेरे अनाउंसमेंट को लोग देख चुके थे, अच्छा अच्छा। तो वो लोग एक्साइटेड थे कि मतलब ऐसे ही है, खाली किसी ने बोल दिया और शायद ना आए या ना कुछ करे आगे भविष्य में। तो इसको लेकर वो लोग चिंतित भी थे और उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि शायद ये सच हो सकता है। ऐसा भी नहीं था। तो एक्साइटमेंट बहुत था, सारे लोग तैयार थे। और चूँकि वो लोग बोलने में भी बहुत संकोच करते हैं, लेकिन हाँ, पूरा बंजारा समुदाय इस बात के लिए तैयार था कि शायद कोई क्या आएगा क्या बॉलीवुड से, या खाली ऐसे ही हवा हवाई, जैसे लोग बोले हमने कार बेच दी, हमने पैसे दे दिए, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई बोलता है मेरी गर्लफ्रेंड है। अरे बाप रे! ऐसे लोग मिल जाए तो मैं उनको जूते से मारूंगा, उससे ऐसे लोगों पहले को भी जूतों से सर मारूंगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जब आपकी अनाउंसमेंट हुई थी, जब हमने भी ये स्टोरी कवर करी थी कि सनोज जी ने ये फिल्म का ऑफर देने जा रहे हैं, और उस पे भी कुछ ऐसे कमेंट्स थे कि अरे हो सकता है ये सिर्फ अनाउंसमेंट है फॉर पीआर या फिर फिल्म प्रमोशन के लिए, शायद से मोनालिसा को ऐसा कोई प्रोजेक्ट आगे ना मिले, लेकिन अब आप कंफर्मेशन खुद दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा मैं ये कहूँगा कि प्यार वो खुद क्यों नहीं कर लेती, उनके अंदर हिम्मत है क्या? उनके अंदर भी हिम्मत होनी चाहिए ना। मैंने हिम्मत किया है तो मैं उसको करने जा रहा हूँ, करके दिखाऊंगा मैं। और पीआर वाले लोग तो वही हैं जो भीड़ में घूम रहे हैं या तो उल्टा सीधा जो मैसेज लिख रहे हैं, ये उनका काम वो है। मैं तो अपना एक्चुअल काम करने जा रहा हूँ। ये क्या कम बड़ी बात है इस देश के लिए, बताइए? अगर ऐसा कुछ होता है तो आने वाले समाज के लिए भी तो अच्छा होगा, एक एक गरीब परिवार के लिए तो अच्छा होगा, एक मिसाल बनेगी ना। अब उसमें कौन सी पीआर की बात आ जाती है? पीआर तो मेरी फिल्म बन रही है और उसमें करोड़ों रुपए खर्च हो सकते हैं। तो पीआर करोड़ों रुपए खर्च करके किसकी औकात है करने की, बताइए आप मुझे? कोई है इतने जो इन्फ्लुएंसर, इतने सारे लोग जो मीडिया में हैं यहाँ पर, जो लोग उसके बारे में कमेंट्स करते हैं, तो क्या वो 20 करोड़ रुपए खर्च करेंगे क्या? वो कौन कर रहा है? वो मैं कर रहा हूँ 20 करोड़ रुपए। रिस्क कौन ले रहा है? मैं ले रहा हूँ। तो ये पीआर है क्या? ये पीआर नहीं है, ये हिम्मत है। तो इसको हिम्मत के तरीके से देखना चाहिए। ये तो उनके लिए लाइफ चेंजिंग था ही। तो आपको क्या मतलब आपने टाइम कैसे मैनेज किया, या आप कब सोच रहे हैं कि इस फिल्म को रिलीज करेंगे या उनको लॉन्च करने का जो आप सोच रहे हैं?
ये फिल्म एक्चुअली में थोड़ा सा डिले से हो जाए, क्योंकि अब इसका जो लर्निंग प्रोसेस है वो है, और जब तक ये मजबूत नहीं हो जाती तब तक फिल्म तो नहीं पूरी हो सकती। बाकी अदर पार्ट्स में शूट कर लूँगा, अलग बात है, लेकिन जो इसका पार्ट है वो 1 महीने का है पूरा, तो 1 महीने का शूट तो हमारा बैलेंस ही रहेगा। थोड़ा सा डिले होगी, मैं इसको अगस्त में लाना चाह रहा था, लेकिन मेरे ख्याल से अक्टूबर या नवंबर में ये फिल्म आ जाएगी लोगों इसी तक। साल 2025 में हम 2025 अक्टूबर जी, या हाँ नवंबर जी, में बिल्कुल, बिल्कुल। देख पाएंगे। और सर मोनालिसा क्या बॉम्बे जा रही हैं, मुंबई जा हाँ, रही हैं हाँ, आपके हाँ, साथ, कब जा बिल्कुल रही जा हैं? रही, इसी हफ्ते जा रही हैं मुंबई वो। अच्छा और अच्छा। हाँ जी, और आप ही के साथ प्रोजेक्ट करने, हाँ, या क्या बिल्कुल। प्रोजेक्ट्स हैं जो आप अभी कर रहे हैं? प्रोजेक्ट्स नहीं, अभी तो ये हमारी द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल की तैयारी, सॉरी द डायरी ऑफ मणिपुर, और इसका प्रिपरेशन भी है, और कुछ एक गाना वाना भी शूट करना चाह रहा हूँ, ताकि थोड़ा इजी हो जाए वो। थोड़ा सा तो उसको एक कैमरा फ्रेंडली होना चाहिए ना, तो लर्निंग प्रोसेस के साथ साथ उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क भी कराते रहना है बीच बीच में, ताकि वो समझे चीज़ों को, और जब तक हम प्रॉपर शूटिंग पे आए तब तक वो पूरी तरह से तैयार हो जाए। सर उसके अलावा जो मैंने उनकी वीडियोस देखी, वो जो उनका बात करने का तरीका है बहुत साधारण है, लेकिन एक्टिंग वो कैसे कर पाएंगी, या आप कैसे उनको विजन में लाएंगे कि वो आपके कैमरे के आगे बिल्कुल सही एक्टिंग कर पाएं, या चीज़ें हैं जो बाकी सिर्फ एक्टिंग ही नहीं करनी होती, वॉइस आपने खुद ही बताया, वॉइस देनी होती है, कहीं डांस भी हो सकता है, कोई और सीक्वेंस भी हो सकता है। इसके लिए भी फिलहाल मैंने 4 लोगों को अपॉइंट किया है, जिसमें अच्छा हाँ यमीन खान साहब है, उसको एक्शन सिखाएंगे, और एक लैंग्वेज सिखाएंगे महेंद्र लोधी जी, और एक है जो डांस सिखाएंगे निर्मल। तो ये 4-5 लोग ऐसे हैं जो उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करेंगे डे नाइट। अच्छा अच्छा। हाँ, इसके लिए मैंने अलग से उनके लिए व्यवस्था की है, रहने का, उनके लोगों को रहने का सारा कुछ व्यवस्था करके दे रहा हूँ, और ताकि ये सारा 24 प्रोजेक्ट आवर। आप ही हाँ, फाइनेंस कर रहे हैं मैं कर सब रहा हूँ जी, कुछ? बिल्कुल मैं कर रहा हूँ। जी। तो पैसे के बजाय मुझे इन चीज़ों पर भी मुझे देखना है ना, कि हमने पैसा क्या दे दे, वो अलग चीज़ है, मुझे तो उसको तैयार भी तो करना है। तो उसकी तैयारी इस लेवल पे हो रही है कि 24 आवर, खाली उसके बाद सोने का समय होगा, और बाकी बाकी 24 आवर सिर्फ वो तैयारियों में लगेगी, तभी हम इसको फिल्म को अपनी जल्दी से कंप्लीट भी कर पाएंगे। तो इस प्रोसेस को शुरू करने में कुछ ही घंटे हैं, उसके बाद वो प्रोसेस शुरू हो जाए, क्योंकि उसकी माँ अभी भी वहाँ पे है कुंभ में। उसकी माँ जब आ जाएगी तभी वो फ्री हो पाएगी घर से, ऐसा है। वो वहाँ पे हैं तो मोनालिसा आपके साथ अभी नहीं आ सकती, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि घर में कौन बनाएगा। अरे ऑफ कोर्स। अच्छा। वो कोई ऐश्वर्या राय थोड़े कि वहाँ पे घर में तो उसको खाना भी बनाना पड़ता है, कपड़े भी धोने होते हैं, झाड़ू भी लगाती है, और उधर मैदान में लोग खड़े उसका वीडियो बनाते रहते हैं कि देखो झाड़ू लगा रही, देखो ये अभी तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि फिल्म का ऑफर मोनालिसा को मिल गया है, लेकिन फिर भी जो अपने घर के काम है, हाँ, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, वो अभी फिलहाल वो कर रही करी हैं। और हाँ, और जब वो अपनी उन नैतिक जिम्मेदारियों से जब फ्री होंगी तब वो आकर के यही ये है। सारी चीजें करेंगी। जी, अरे ये तो बड़ा ही उसकी माँ इंटरेस्टिंग आएगी है। तभी वहाँ से फ्री हो पाएगी। और उसके बाद वो फिल्म की हाँ शूटिंग जी, में आएंगी, और जो सारा इतना सेटअप रहेगा उनको ग्रूम करने का, हाँ जी। बेसिकली तो क्या पूरा लुक चेंज करने का सोचा हाँ, है, या कैसा उनका आप लुक सोच रहे हैं, क्या प्रेजेंट करने का मैं सोच चाह रहे रहा हैं हूँ अपने? कि एक प्रॉपर जिस तरह से एक्ट्रेस होती है उस तरह से ही मैं प्रेजेंट करूँ। लाइक पूरी हाँ, प्रॉपर बॉलीवुड एक्ट्रेस बिल्कुल, हाँ जिसको जी, हम कहते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल जी। जी। और मोनालिसा का एक ऐश्वर्या राय से भी है, क्या उसका उन्होंने आपसे जिक्र किया कि वो चाहती हैं कि वो ऐश्वर्या राय जैसी बहुत फेमस हो जाएं? नहीं, वो तो कंगना के बारे में मुझे बोल रही थी। अच्छा अच्छा, कंगना रनौत जी के बारे में। हाँ, तो अच्छा। मैंने कहा भाई वो तो हमारी भी फेवरेट है। हाँ, तो कंगना ये जी तो हम हाँ, तो कंगना, और बोलती मैं, मुझे लोग बोलते थे मैं सोनाक्षी सिन्हा जैसी दिखती हूँ। मैंने कहा नहीं, तुम अपने जैसी दिखती हो। बिल्कुल बिल्कुल। सोनाक्षी सिन्हा नहीं है, तुम अपने जैसी हो, तुम्हारे बराबर नहीं है सोनाक्षी सिन्हा। और कंगना के बारे में उसका बहुत एक्साइटमेंट है। मैंने कहा चलो मैं मिलाऊंगा तुम्हें कभी ना कभी कंगना से। बहुत ही अच्छी बात है सर। सर और उसके अलावा आपकी अगली मुलाकात कब हो रही है मोनालिसा से? कल परसों में ही फिर। अच्छा, कल परसों में। और नेक्स्ट प्रोजेक्ट तुरंत आप स्टार्ट करने वाले हैं जब हाँ हाँ अपनी? जी जी। एक्चुअल में शूट जो मेरा चालू होगा उस दौरान उसको सेट पे रखना भी बहुत ज़रूरी, ताकि वो समझे तो, देखे तो, देख कर भी तो समझना होता है। नहीं तो अचानक से उसको कैमरे के सामने, मतलब जो अदर पार्ट भी मैं शूट कर रहा हूँ उसका ट्रेनिंग प्रोसेस भी चलता रहेगा, और वो सेट पर भी रहेगी, ताकि वो थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाए, लोगों से बातचीत करना शुरू कर दे। ये बहुत ज़रूरी है। और सर उसके अलावा जो ये बंजारा फैमिलीज़ होती हैं, जो अब आपने भी बहुत अच्छे से उनको देखा पास में जा कर के, तो आपको क्या लगा कि वहाँ से उस लाइफ को क्या वो छोड़ पाएंगी, या जो वो लाइफ जी रही है? क्योंकि देखिए अभी वो मतलब कितना मुश्किल होगा, बहुत डिफरेंट है। एक वो उनकी बंजारन वाली लाइफ जो मालाएं बेचती थी, और एक ही बॉलीवुड की लाइफ, बहुत ड्रास्टिक चेंज है। तो आपको क्या लगता है कितना? ये मेरे लिए भी चैलेंजिंग है, बिकॉज ऑफ उनका कल्चर, उनके संस्कार इतना ज़्यादा उनके ऊपर वो प्रेशराइज रहते हैं ना, कि उससे निकाल पाना भी मुश्किल काम होता है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि पूरी तरह से निकल जाए,
वो भले ही बॉलीवुड में काम करें लेकिन अपने रूट से जुड़े रहें। जैसे आपने कहा कि झाड़ू भी लगाती हैं, खाना भी, तो मैं चाहूँगा ज़िंदगी भर वो खाना बनाए, भले ही कितनी बड़ी क्यों ना हो जाए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसको करना चाहिए, क्योंकि वहीं से तो इसकी शुरुआत है। अपने कल्चर को कैसे भूलना है, वो तो उसको हमेशा करना चाहिए। और ये ज़रूर है कि वो अचानक से उसका जो ये टर्नओवर होगा एकदम से, यू टर्न जहाँ से लेना है, तो हाँ, अब ये है उसकी फैमिली उसका कितना सपोर्ट करती है उस पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि फैमिली के अलावा तो वो कुछ नहीं कर सकती, जो भी करेगी फैमिली के बिहाफ पर करेगी। इससे थोड़ी ना कि बाहर से लड़कियां जो भाग भाग के आती हैं मुंबई और अपने डिसीजन ले लिया, बॉयफ्रेंड बना लिया, रहने लगी साथ में। नो बाप रे, जब मैंने बताया कि नाम तक लेना नहीं चाहते हो लोग, डर लगता है कि बड़े हमसे, इनका नाम कैसे लूँ। उस फैमिली से है वो, भागेड़ू नहीं है कि काके हाँ हमने छोड़ दिया बंजारा फैमिली और हम आ गए बॉलीवुड में, कल से हम नाच गाना शुरू कर दें, नहीं, नथिंग। और यही बात मुझे अच्छी भी लगती है। और बंजारा समुदाय की जहाँ तक बात है तो उनके जयसिंह जी हैं, उनके फादर और जो भी उनके अंकल, सारे लोग, मैंने ये देखा है कि दुनिया में आज इतना ज़्यादा बदलाव हो गया, बदल गए लोग, एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते, भरोसा नहीं करते किसी तरह का। लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे भरोसेमंद आदमी वो लोग हैं, क्योंकि उनके पास अपनी ज़ुबान है, उसकी वैल्यू है, उसको आज भी लोग मानते हैं कि हाँ हमने ये बात कही है तो ये मुझे पूरा करना है। दुनिया में आज तो धोखेधड़ी चल रही है सर, कहाँ है ऐसे लोग? तो मैं तो मानता हूँ असली लोग हैं वो, और उन्हें अपने बेटे को आगे बढ़ाने में भी अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं। सर, और मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर मोनालिसा को जो कामयाबी आप चाहते हैं अगर वो नहीं मिलती तो अगला पाथ क्या होगा, या आपका अगला डिसीजन क्या होगा? ये मेरे लिए मतलब एक बहुत बड़ा फेलियर होगा, मतलब फ्रेंकली बोल रहा हूँ। और मुझे लगता है अगर वो फेल हो जाएगी तो शायद मेरे लिए भी, मतलब एक होता नहीं कि मैं जिस उत्साह के साथ उसको खड़ा करने के लिए लड़ रहा हूँ, तो मेरा भी कहीं ना कहीं उससे मैं डिप्रेशन का शिकार हो जाऊँगा, जैसे अभी पिछली फिल्म में हुआ था। तो ये बात सोच कर भी मैं काँप जाता हूँ, उसे फेल नहीं होने देना है। अभी तो मैं यही सोच रहा हूँ, इन केस अगर फेल हो जाती है तो मेरे लिए बहुत बड़ा फेलियर होगा। ये वो नहीं फेल हो रही, ये मैं फेल हो रहा हूँ। प्लानिंग मेरी, फिल्म मेरी, इंट्रोड्यूस मैं कर रहा हूँ, मेहनत उसको करनी। लेकिन अगर वो मेहनत में पीछे रह गई तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं सारी तैयारी तो कर सकता हूँ, सब कुछ करा सकता हूँ, अगर मेहनत नहीं की वो और फेल हो गई तो वो तो फेलियर होगी, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा उसका असर मुझे होगा, मुझे भोगना पड़ेगा। क्योंकि जो बातें आज मीडिया में हो रही हैं, यही फिर मीडिया कल मेरे अगेंस्ट हो जाएगा। वही लोग उल्टा मुझे बोलना शुरू कर देंगे कि बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और फिल्म देखो कैसी बनाई। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये दिन मुझे देखना पड़े, मतलब इस दिन के लिए मैं तैयार नहीं हूँ बिल्कुल भी। इसलिए मैं 100% काम करना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, हम भी चाहेंगे कि मोनालिसा की और आपकी ये फिल्म बहुत बेहतरीन रहे, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ये बनकर आए और हिट से हिट हो। और उसके अलावा लास्ट आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहें मोनालिसा से रिलेटेड, अपनी फिल्म से रिलेटेड, तो आप बोल सकते हैं। दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने उस लड़की को आज हाथों हाथ लिया, इतना बड़ा उसका मुकाम दिया और देश में चर्चा का विषय बन गई, तो कभी भी उसके बारे में ये भी सोचिए कि वो कहाँ से बिलोंग करती है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कैसा क्या है, उस बारे में भी समझने की कोशिश कीजिए। और जो गंदे लोग हैं, जो जिस तरह से उसको लोग परेशान करते हैं या गंदे कमेंट्स करते हैं, तो थोड़ा सा उन पर भी आप लोग नज़र रखिए, ताकि गरीब लड़की आगे अगर बढ़ेगी तो एक बड़ा मिसाल बने। इस सब में पब्लिक, आपने ही तो उसको बड़ा बनाया है, आपने उसको बड़ा बनाया है, और आप उसको कैरी कीजिए और आगे बढ़िए और उसकी फिल्म के लिए उसको दुआएं दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि अच्छा काम करे वो और देश दुनिया में नाम करे। ये बहुत बड़ी मिसाल होगी हमारे लिए भी और हमारे देश के लिए भी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सनोज जी, आप हमारे साथ जुड़ने का और ये बातचीत करने का। और जब ये फिल्म आएगी दोबारा, लोकमत हिंदी आपको लगातार ये फिल्म का कवरेज देगा और आगे भी हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लेते आते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।